नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर आपको संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम इस दिन को भारत रत्न डॉक्टर वीसी रॉय, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, एक प्रसिद्ध डॉक्टर, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिक के रूप में उनको याद करते हैं और मनाते हैं। वे महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक भी रहे। संयोग से उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1 जुलाई 1862 को हुई। मैं इस अवसर पर ऐसे महान व्यक्तित्व को आदरपूर्वक स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। प्राचीन काल से भारत अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, अगस्त, चरक, सुश्रुतु और अन्य ऐसे चिकित्सा क्षेत्र की महान विभूतियों की भूख रही है। चरक संहिता समय की कसौटी पर खरी उतरी है और 2000 से अधिक वर्षों से चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाती रही है। सुश्रुत, जिन्हें सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है, वे स्पष्ट रूप से सर्जरी की तकनीकी को निर्दिष्ट किया था और वह हमारे लिए गर्व की बात है कि सिजेरियन, मोतियाबिंद, फ्रैक्चर, गुर्दे की पथरी, कृत्रिम अंग, प्लास्टिक सर्जरी आदि की शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के साथ साथ उत्पन्न होने वाली जटिलताओं सुश्रुत संहिता में समझाया गया है, जिसे आज भी अपनाया जा रहा है। चिकित्सा के पेशे को सदैव मानव सेवा और दिव्य माना जाता रहा है। भारतीय संदर्भ में डॉक्टरों को भगवान के रूप में देखा जाता है, जो लोगों के जीवन को बचाते हैं। मैं इस धारणा से सहमत हूँ कि खासकर जब हम देखते हैं कि हमारे डॉक्टरों और पैरामेडिक्स ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों का कीमती जीवन बचाने के लिए 24/7 जी जान से काम किया। ऐसे समय में जब लोगों को अपने घरों में बंद रहने के लिए कहा गया था, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, यहाँ तक मेडिकल छात्रों को मानवता की सेवा के लिए ड्यूटी पर लाया गया। सरकार, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के निरंतर प्रयासों के साथ हम महामारी पर काबू पाने में सफल रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र उनके द्वारा प्रदत्त की गई मानवीय सेवाओं के लिए प्रशंसा के पात्र है। यह कहा जाता है कि सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र के डॉक्टरों पर अधिक काम का बोझ है। हम एक अमीर देश नहीं है और हम एक विकासशील देश है। वर्तमान हमारे देश में 80 करोड़ लोग यानी लगभग 60% आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 5 करोड़ गेहूं और चावल सरकार द्वारा निःशुल्क पाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर हमारी अधिकांश आबादी समाज के लिए सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है। वे निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि वह भारी खर्च वहन नहीं कर सकते। एक कठिन तथ्य को मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि अधिकांश निजी अस्पताल मुनाफे पर नजर रखते हैं और रोगियों से अधिकतम पैसा कमाने के लिए अपना तरीके अपनाते हैं। व्यवसायीकरण की इस पराकाष्ठा को समाप्त करने के लिए हमें विचार करने की आवश्यकता है। हम ऐसे देश में रहते हैं जो एक वेलफेयर स्टेट है और अंत्योदय की विचारधारा में विश्वास करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जो अब तक लगभग 24 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। पिछले 9 वर्षों के दौरान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवधि में हम 315 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने में सक्षम हुए हैं। वर्ष 2014 में जहां देश में केवल 287 मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 702 हो गई है, अर्थात 81% की वृद्धि हुई है। एमबीबीएस के लिए सीटों की वृद्धि पर नजर डालें तो मात्र 9 वर्षों की अवधि में 109% की वृद्धि हुई है, अर्थात वर्ष 2014 में जहां 51,348 सीटें थी, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 1,07,658 हो गई है। इसी तरह मेडिकल पीजी सीटों के मामले में 116% की वृद्धि हुई है। अस्पष्ट रिपोर्टों से पता चलता है कि लगभग 75,000 भारतीय डॉक्टर अन्य देशों, विशेष रूप से OECD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में है। जब हम अन्य देशों के साथ इस आंकड़े की तुलना करते हैं तो ये संख्या काफी कम है। यह गर्व की बात है कि भारत में जनसंख्या के मुकाबले में डॉक्टरों का अनुपात 1.834 है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनिवार्य अनुपात 1/1000 है। इस प्रकार भारत स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है
और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में बड़े सकारात्मक बदलाव होंगे। क्योंकि हम आज इस विशेष दिन पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को विचार करने के हेतु एक विषय देता हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका हमारे लोगों के जीवन पर सीधा संबंध पड़ता है। न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल में प्रवेश के लिए सीटों की एक निश्चित संख्या निर्धारित की गई है। मुझे लगता है कि निजी अस्पतालों को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निश्चित संख्या में ओपीडी में देखने और बेड निर्धारित करने के बारे में सोचना ही चाहिए, जिससे वो समाज के प्रति अपना दायित्व की जिम्मेदारी निभा सके। चरक संहिता में कहा गया है कि क्वचित अर्थ, क्वचित मैत्री, क्वचित जन्मों, क्वचित दिशा, क्रियाभ्यास, क्वचित क्षेव चिकित्सा नास्ति निष्फला। अर्थात चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती। कहीं पर मित्रता हो जाती है तो कहीं पर अर्थ की प्राप्ति होती है, कहीं पर यश और कहीं सम्मान मिलता है, कहीं पर धर्म या पुण्य की प्राप्ति होती है, और कुछ नहीं मिले तब भी क्रियाभ्यास तो निश्चित ही मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। डॉक्टर्स डे की बधाई और शुभकामनाएं।